बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके घरों में आजकल झगड़े होते रहते हैं और सब लोग किसी न किसी वजह से आपस में लड़ते रहते हैं। जब नाज़रीन घर में लड़ाई और झगड़े का माहौल हो जाए तो यकीन कीजिए कि आपके पास कितनी भी दुनिया की नेमतें हों, कितना ही पैसा हो, कितने ही बड़े बंगले में रहते हों, कितनी ही बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, कितनी ही दौलत हो, कितनी ही आपकी आमदन हो, कितने आपके कारोबार हो, इंडस्ट्रीज़ हों, कोई चीज़ आपको सुकून नहीं पहुंचा सकती। आप बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि जैसे आप दुनिया के सबसे ज़्यादा ठुकराए हुए बंदे हैं और सबसे ज़्यादा दुखी बंदे हैं। नाज़रीन, ये जो घरेलू झगड़े होते हैं ये घर का माहौल इतना ख़राब कर देते हैं कि ऐसे लगता है कि उस घर में शैतानियत का बसेरा है, जिन्नात का बसेरा है, किसी समझ लीजिए कि इसी किस्म के किसी शर का बसेरा है। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है नाज़रीन। ये झगड़े हो जाते हैं घरों में। बेसिकली जो चीज़ हम लोगों को आपस में लड़ाती है घरों में, मतलब यह है कि माँ बाप आपस में लड़ते हैं या बच्चे माँ बाप के साथ लड़ते हैं, बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं अनापरस्ती की वजह से होती हैं। और जब अदब व एहतराम का कुछ मामला कम हो जाए, जब अपनी अपनी हदूद मालूम ना हो, जब ये पता हो कि ठीक है जी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रहे नाराज़ रहे, हमें हु केयर्स, ये जो लफ्ज़ निकल आए हैं इस किस्म के, ये ऐसे होते हैं ना, हु केयर्स, ये बहुत ख़तरनाक लफ्ज़ है कि आपका बाप आपसे नाराज़ हैं, आप कहते हो हु केयर्स। आपकी माँ आपसे नाराज़ हैं, आप कहते हो हु केयर्स। और अगर आपके बच्चे माँ बाप से नाराज़ हैं और माँ बाप कह दें हु केयर्स, और भाई भाई से नाराज़ हो जाए तो ये कह दें कि किसको परवाह है, किस चीज़ की परवाह है। नाज़रीन, ये बड़ा ख़तरनाक मामला होता है, बहुत ही, ये बल्कि ख़तरनाक क्या, इंतहाई अफसोसनाक मामला होता है। नाज़रीन, ऐसी हालत से बचना चाहिए और घर में कोशिश करनी चाहिए कि आपका माहौल अच्छा रहे। पेशेंस, बर्दाश्त, बुर्दबारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें और ऐसे अज़कार करें घर में जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सुकून अता फ़रमाए। नाज़रीन, हम लोगों की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तानियों की। हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे मर्द हैं वो ज़िक्र अज़कार की महफ़िल से बहुत भागते हैं। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, 90% की बात कर रहा हूँ। 90%, मैं 95 भी कह दूँ तो गलत नहीं है, लेकिन लेट्स से 90%, 90% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो ज़िक्र अज़कार वज़ाइफ से मर्द हज़रात भागते हैं और ख़वातीन उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं इनमें। ख़वातीन को इस चीज़ पे बड़ा यकीन होता है कि जब हम कोई ज़िक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात, अहादीस मुबारक की दुआएं जब हम ये पढ़ते हैं तो इनके असरात हमारी ज़िंदगियों पे आते हैं और इन असरात की वजह से हमारी ज़िंदगियां बेहतर हो जाती हैं। लेकिन मर्द हज़रात अपनी बीवियों को भी मना करते हैं कि क्या है हर वक्त ये लेके बैठी होती हो तस्बीह। अफसोस, अब मालूम ही नहीं है कि तस्बीह पे जो वो पढ़ रही है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कर रही है और वो अपने दर्जात भी बढ़ा लिया है और इस घर के लिए खैर व बरकत भी मांग रही है। उस औरत की ताज़ीम कीजिए, उसको सलाम पेश कीजिए, उसको इज़्ज़त दीजिए कि जो आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए जनाब खाना भी बना के दे रही है और वक्त मिलने पे तस्बीहात भी लेके बैठ के दुआएं कर रही है। बड़ी माँ का रिश्ता और औरत, मैं तो समझता हूँ कि औरत है ही रहम है। बिल्कुल यकीन करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माओं को इसीलिए रहमत बना के भेजा है। अपना जब मिसाल भी दी अपनी रहमत की तो 70 माओं जैसी दी। तो नाज़रीन, अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े हैं या कुछ इस तरह के मामलात हैं तो आपसे गुजारिश है कि ये जो मैं आपको आयत बताने लगा हूँ इसका ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हर नमाज के बाद अगर आप 10 बार करते हैं तो ज़रूर कीजिए।
और जो लोग बदकिस्मत हैं नमाज नहीं पढ़ते लेकिन वो घर में सुकून चाहते हैं, कोशिश करें वो नमाज ना मिस करें, नमाज ज़रूर पढ़ें। और 100 दफ़ा सुबह और 100 दफ़ा शाम में एक आयत है उसका विर्द करें। इस विर्द से पहले आप क्या करने, आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद 100 बार इस आयत को पढ़ें और फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ें और हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि ए मेरे अल्लाह, मैं तेरे हजूर ये मैंने आयत पेश की है, हमें इसके असरात से बहरामंद फरमा। हमारे घर में ये जो सारे मामलात चल रहे हैं मेरे रब, इतनी परेशानी है, बच्चे आपस में लड़ते हैं या मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं या जो भी है, या रब्बुल इज़्ज़त हमारे घर में रहमत नाज़िल फरमा, बरकतें नाज़िल फरमा और सुख और चैन अता फरमा। अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फरमा, अपने आप को सजदा करने की तौफ़ीक अता फरमा, तुझे याद करने की तौफ़ीक अता फरमा। जो जो भी आप अच्छे तरीके से दुआएं कर सकते हैं वो करें। और नाज़रीन, वो आयत ये है जो आपने जिसका ज़िक्र करना है, बड़ी ख़ूबसूरत आयत है, ये स्क्रीन पे लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपने इसका जैसे मैंने बताया है ऐसा वेद करना है। और जिसके भी घर में कोई झगड़ा हो रहा है, कहीं भी आपके रिश्तेदारों में, आपके बहन भाइयों में, कहीं भी, उनको भी आप ये वाला वजीफ़ा, ये अमल भेजिए और फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे खैर करेगा उनके घरों में, क्योंकि आपने दुआ ही ऐसी मांग ली है। ए हमारे रब, हमें अपनी बीवियों, अपनी औलाद से आँखों की ठंडक दे और हमको परहेज़गारों का इमाम बना दे। आपको नहीं पता कि आपने कितने ऊंचे दर्जात मांग लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, क्योंकि आपने अपने बच्चों को भी ऐसा बनाने के लिए दुआ कर दी है कि वो आपकी आँखों की ठंडक हो जाए। और आँखों की ठंडक हमेशा वही बच्चे होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी जुड़ कर रहते हैं, अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और गरीबों का भी ध्यान रखते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, नेक और शरीफ होते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त का बायस बनते हैं और हमेशा अपने आप को शर से, शैतान से महफूज रखते हैं। ये जब तक ये चीज़ें आपके बच्चों में नहीं आएंगी, ये बच्चे आपकी आँखों की ठंडक कैसे बन सकते हैं। और फिर आपने ये भी कह दिया कि हमको परहेज़गारों का इमाम बना दे। परहेज़गार कौन होते हैं? जो मुकम्मल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में चलते रहते हैं, वो परहेज़गार होते हैं। और उनका इमाम बनाने से तो से ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कितने दर्जे अता फ़रमा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह इसको शेयर भी कीजिए और इसका ज़िक्र भी कीजिए, फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रंग आपके घर में इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आप सब लोगों के घर में प्यार और मोहब्बत लेके आए, रहमतें बरकतें लेके आए। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।